तो देखिए दिल्ली का तापमान लगातार करवट बदलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो तापमान है वो लगातार बदल रहा है और बारिश के साथ धूप, कभी तेज आंधी हवाएं हमें देखने को मिल रही हैं। लगातार ये मौसम की जो करवट है वो बदलती जा रही है, लेकिन सुकून भरे पल भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हाँ, बारिश हो रही है देखिए, और साफ तौर पर जो एक गर्मी बार बार राहत नहीं दे रही थी, जो लोगों को परेशान कर रही थी। जून के इस महीने में इतनी ठंडक कोई भी नहीं सोच रहा था कि होगी, और अब आपको बता दें कि 4 जून तक मौसम इसी तरह से काफी सुहाना रहने वाला है। क्या लग रहा है शालिनी, इस बार मौसम अचानक से करवट ले रहा है, मॉनसून भी काफी जल्दी आ गया है, कुछ कारण तुम्हें नजर आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? अब मुझे तो लग रहा है कि अब दिल्ली के लोग काफी दिन से कह रहे थे कि इतनी गर्मी बढ़ गई है कि बरसों रे मेघा मेघा बरसों और मेघा बरस गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर का मौसम तो मतलब बदला ही है। इसके साथ ही इम्फॉल या मणिपुर के कुछ इलाके देख लीजिए आप, या कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे बर्फबारी भी हुई है और लगातार बारिश हो रही है। लेकिन अब दिल्ली का जो मिजाज है वो बदल गया है, लगातार बारिश हो रही है। 4 जून तक की संभावना जताई गई है कि 4 जून तक आपको मौसम में ऐसा ही बदलाव दिखेगा और दिल्ली को लगातार भीगती रहेगी। बिल्कुल, देखिए 4 जून तक तो आपको ऐसा सुहाना मौसम मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि दिन में आपको उमस भरा दिन देखने को मिले, थोड़ी सी आपको गर्मी लग सकती है। अभी के अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये कुछ 34 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसे ही अगर बारिश होती रही तो रात तक ये 26 या 27 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन शालिनी, ये समझने की कोशिश है कि अगस्त का महीना, कहते हैं सावन का महीना होता है, उसमें तो बारिश होती ही होती है, लोगों को ठंडक भी पहुंचाती है, लेकिन सावन के आने से पहले ही यहाँ सावन नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो जून और जुलाई 2 महीने बीच में रह जाते हैं, इस बार ये भी पूरी कसर करने वाले हैं? कमी पूरी कर दी है। जून की शुरुआत ही हुई है, आज 1 तारीख है, और ऐसा लग रहा है कि ये अगस्त सितंबर या जुलाई के एंड वाली जो बारिश होती है इतनी, लेकिन नॉर्मल बारिश का मौसम जो शुरू हो जाता है जून से भी, लेकिन इतनी तेज बारिश होना मतलब साफ तौर पर ऐसा लगता है कि सावन का मौसम आ गया है, सावन भादो वाला एक टाइम आ गया है। और ये बात ठीक है कि दिन में थोड़ी चिपचिप रहती है, लेकिन कब मौसम का मिजाज बदल जाता है, रात तक बारिश हो जाती है, फिर सुबह धूप निकल जाती है, फिर बारिश हो जाती है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कैसे मौसम लगातार बदल रहा है। लेकिन शालिनी, सबसे ज्यादा जब चिंता की बात जाहिर करते हैं, क्योंकि ऐसा मौसम है, सुहाना मौसम है, हम अच्छा ही अच्छा फील करते हैं, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू हम देखें तो लगातार जगह जगह पर पेड़ गिर रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, कई जगह लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, इसका भी कोई बड़ा कारण नजर आ रहा है क्योंकि समय से पहले मॉनसून आ जाने की वजह से ज्यादा आंधी तूफान नजर आ रहा है? अब बिल्कुल देखिए, नुकसान हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि कई जगह पेड़ गिर जाते हैं या जानवरों को बड़ी दिक्कत होती है, और ऐसे में फसलों को भी बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि फसलों का टाइम होता है और बारिश का एकदम से बिना बताए होती है, लेकिन एक टाइम होता है, हमें पता होता है कि ये बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी बारिश होने से फसलों को दिक्कत। दूसरी बात है, क्योंकि हम अभी दिल्ली एनसीआर में है, तो दिल्ली में अभी सरकार पे भी सवाल उठने लगते हैं। कई जगह रोडें भर जाती हैं, पानी भर जाते हैं। लगातार खैर सरकार काम कर रही है, लेकिन एक सियासी रंग भी इसमें हमें देखने को मिलने लगता है। ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो नई सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार है, ये उसके पूरी बिल्कुल उसकी परीक्षा की घड़ी है। हमारे साथ अरविंद जी भी। अरविंद जी, आप इसका जरा ज्योतिषी कारण कुछ बताइए कि अचानक से ये क्यों बारिश हो रही है, इसके पीछे क्या कोई ऐसा कारण आपको नजर आ रहा है कि समय से पहले ही बारिश हमें देखने को मिल रही है? देखिए, 2-3 चीज़ें जो आप लोगों ने बताई, 2 पहलू की बात आप लोगों ने की, तीसरा एक पहलू है जी, वो है ज्योतिष का। अब ज्योतिष का पहलू कैसे है ये भी समझिए। शनि 29 मार्च को अपना उन्होंने घर बदला है, यानी कि राशि बदली है। गुरु उन्होंने अभी 14 मई को बदला है। राहु केतु इन्होंने 18 मई को बदला है। सब लोग और ये साल जो है, अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो मंगल का साल है। मंगल को ज़्यादा बारिश, तूफान, हालांकि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ज़्यादा बारिश, तूफान राहु की वजह से भी आता है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कितनी तेज़ हवा चल रही है। बारिश जो है वो गुरु जो है
कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जब बारिश होती है तो वो गुरु की वजह से होती है। अच्छा, तो एक कारण ये भी हो सकता है। गुरु का प्रभाव ज्यादा है। हाँ, हाँ। गुरु, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब आप काउंट करिए कितने ग्रह एक साथ एक्टिव हैं। बिल्कुल। और गुरु इस समय अतिचारी है। अतिचारी मतलब होता है किसी भी ग्रह का अतिचारी कहा जाता है कि जब वो तेजी से चलता है। आपने अगर ज्योतिष के बारे में जाना हो तो उसमें एक वक्री और एक अतिचारी और एक नॉर्मल जो होता है वो। तो इस तरीके से अभी गुरु क्या है, अभी 1 साल तक अतिचारी रहने वाले हैं, यानी कि जिस भी राशि में वो चलेंगे वो बहुत तेज उसके रिजल्ट उसको देंगे। बिल्कुल। तो ये जो बारिश है, अकारण बारिश है या ज़्यादा बारिश है, कुछ ही पलों में इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि लगता है कि तूफान आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, वो उसका कारण यही है कि 4-5 ग्रह जो हैं वो एक साथ 2 महीने के अंदर गोचर करके बैठे हुए हैं, जिनका रिजल्ट हमें कुदरत के तौर पे देखने को मिल रहा है और अभी 15 जून तक देखने को मिलेगा। 15 जून के बाद हमें लग रहा है कि मतलब आपका कहने का मतलब है जैसे ही ग्रह नक्षत्र बदलेंगे 15 जून के बाद तो गर्मी अपने चरम पर होगी या नहीं, उसमें गर्मी क्या, फिर उसके बाद तो ये माना जाता है ना कि बारिश का मौसम आ गया। हाँ, हाँ, तो अच्छा। ये बारिश के मौसम के पहले वाली बारिश है जिसको मतलब लोग राहत के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो आफत भी बन रही है। बिल्कुल। तो ये मान के चलें कि 15 जून तक ऐसे कई बार आफत के छींटे हम लोग के ऊपर पड़ते रहेंगे, लेकिन ये है कि उसके बाद जो मौसम होगा वो बारिश का होगा, तो उसमें कोई सावन आने हाँ। वाला। शालिनी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आफत की बात हम कर रहे हैं और कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बारिश की वजह से कोरोना पर क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं आपको? देखिए, बारिश की वजह से तो मान लीजिए कि मौसम बेमौसम बारिश निश्चित रूप से लोगों को बीमार करेगी, और जिस तरीके के फॉर्म में है इस बार वो फ्लू के फॉर्म में, तो ये मान के चलिए वो बढ़ना ही है, उसका कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार फिर वही बात कि चूंकि मंगल क्या है, मंगल रोग, बीमारी, इन सब का भी कारण होता है, तो इसलिए ये मान के चलिए कि इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर उसको कहीं राहु का साथ मिल गया, तो राहु क्या है, राहु भी किसी भी चीज़ को इनहेंस करता है, बढ़ाता है, तो यानी कि वो बढ़ेगा। तो इनका कोई उपाय है? मतलब अगर आपको लगता है कि अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें और इसके अकॉर्डिंग बारिश पे भी प्रभाव पड़ रहा है, बारिश देखने को मिल रही है, तो इनके कुछ उपाय भी हो सकते हैं कि जिनको लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ों से उनको थोड़ा बहुत बचने की ज़रूरत है? देखिए शालिनी, इसमें क्या है, उपाय तो ग्रह नक्षत्रों के ही होते हैं। बीमारी का उपाय तो आपको डॉक्टर ही बताएगा और डॉक्टर से ही करना ठीक होता है। ग्रह नक्षत्रों को सिर्फ आप इसलिए समझिए कि आप, क्योंकि ज्योतिष जो है वो एक इंडिकेटिव साइंस है, वो आपको ये बताती है कि आपको किस चीज़ को करने से बचना है, ताकि आपका लाइफ या आपकी ज़िंदगी जो है वो स्मूथ चले। तो आपको उपाय जो करने हैं वो ग्रहों के करने हैं। अब चूँकि ग्रहों का उपाय अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो संभव हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रकृति पे पड़ रहा है, यानी कि बारिश, तूफान, बीमारी, इन सब के रूप में आ रहा है, तो आप क्या ही उपाय करेंगे, बस सावधानी रख सकते हैं। आप एक चीज बोलिए कि जो हमारा साल है वो भी अभी मंगल का साल है, तो ये मंगल के जितने भी नंबर होते होंगे उनके लिए भी खतरा है। तो आपको लगता है कि इस तरीके का मौसम उनके लिए खतरा बन सकता है? खासकर मैं भी 9 नंबर से हूँ, मेरे लिए भी ये साल मतलब अगर आप जोड़ लीजिए तो 9 ही बनता है टोटल, और मेरा बर्थ ईयर भी 9 ही है, तो 9 मंगल मेरा भी खुद का मंगल है। तो मैं क्या सोच के चलूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी भारी चीज़ पड़ सकती है आगे मेरे जीवन में, कि मैं अभी कल को निकल रही हूँ, मेरे लिए खतरा हो जाए? देखिए, जैसे एक पिता होता है वो अपने बच्चों के लिए कभी खतरा नहीं होता, ऐसे ही ग्रहों का भी होता है। अगर आप उस ग्रह के अंदर आ रहे हैं तो वो हमेशा आपका प्रोटेक्टिव ग्रह होगा, वो आपको बचाएगा। और इतने मंगल लेके आप बैठी हैं तो फिर तो कोई नुकसान होने का खतरा ही नहीं है उसमें। लेकिन ये मान के चलिए कि जब कभी प्रकृति पे मार पड़ती है या प्रकृति की मार होती है तो फिर प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती, वो नंबर्स नहीं पहचानती कि इनके 9 नंबर हैं, इनके 8 हैं, इनके 7 हैं। वो होता यही है कि हमको अपनी सावधानी खुद रखनी पड़ती है और उसके बाद जो है हमको निकलना होता है उस बीच से। और रही बात कोरोना की, तो शायद इतना मीडिया में आप लोग थे उस समय, अपने ही साथियों को कितनों को हुआ था, लेकिन मैं उनमें से था जिनको कोरोना नहीं हुआ था किसी भी लहर में।
बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो मौसम बहुत सुहाना है। आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल दिल्ली का मौसम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उत्तराखंड, शिमला की बात करें तो कुछ ऐसे ही नज़ारे हमें पहाड़ों से देखने को मिलती है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जैसा कि शालिनी ने बताया, लेकिन ये बिन मौसम जो बारिश होती है, इससे सबसे ज़्यादा खतरा कहते हैं कि छोटे बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। बुजुर्ग और जो बड़े लोग हैं वो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को घर में रख कर इसका उपचार कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे ज़रूर बाहर जाते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोविड का भी जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा अभी पीक पे धीरे धीरे बढ़ रही है कोविड। तो ऐसे में छोटे बच्चों को बारिश के मौसम में बचा के रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी, जुकाम, खांसी, कंजक्शन जैसी बीमारी उनको जल्दी पकड़ती है। बच्चे पानी में खेलने, एक्साइटमेंट में खेलने निकल जाते हैं, साइकिलिंग करने निकल जाते हैं, आमतौर पे हमने देखते हैं। वो बता नहीं पाते हैं, लेकिन उसी दौर में उनको क्या होता है कि कई तरीके की बीमारियों से सामना करना पड़ता है। उस बीमारी की वजह से माँ बाप को दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो इस तरीके की चीज़ों में लगता है बच्चों पे, बूढ़ों पे इन चीज़ों की ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए, आप सावधान रहें। इस जो मौसम है, ये जो अभी सुहावना मौसम हो रखा है, इसको आप पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, लेकिन सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ। जी, एक अपडेट और था कि दक्षिण भारत जो है, केरल, कर्नाटक जो है, वहाँ पे भी जो मौसम है वहाँ पे हालत खराब है, जिससे कि बिजली बाधित की समस्या देखने को मिल रही है, पानी भर जाने की समस्या देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, केरल में रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को देखते हुए। तो लगातार दक्षिण भारत इसकी चपेट में आ चुका है। अब दिल्ली एनसीआर का मौसम आप देख ही रही हैं। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर का मौसम भले बहुत सुहाना है, लेकिन अगर दक्षिणी राज्यों की बात करें, केरल की बात करें, तो वहां पर सबसे ज्यादा केसेस भी कोरोना के आ रहे हैं और सबसे ज्यादा बारिश की वजह से परेशानियां भी लोगों को आम दिनों में बहुत उठानी पड़ रही हैं। जगह जगह पर पानी भरने की वजह से कई बार लोगों की शिकायतें भी हैं कि उनकी गाड़ियां तक बह गई हैं, उनके घर तक टूटने लग गए हैं। इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आप दिल्ली के इस मौसम को एंजॉय कीजिए, चाय की चुस्की लीजिए, पकौड़ों के साथ इस सुहावने मौसम का आनंद लीजिए।